एक मंथ पहले मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था। एंड यस, इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल, क्योंकि मैं भी एक वैसा पर्सन था जो बिल्कुल एडिक्टेड था। ऐसा लगता था कि वो मेरा एक पार्ट है एंड मैं कभी भी ऐसा सोच ही नहीं सकता था कि मैं कभी भी इसको डिलीट करूंगा। जब मैं फ़ोन खोलूंगा तो मेरे फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं बस ये देख के ही रहा हूँ ना कि इंस्टाग्राम एंड बाकी जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन्हें कितना एडिक्टिव बना दिया गया है। इवन कि मैं इतनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देखता था, इतनी बुक्स पढ़ता था, फिर भी मैं वहां पे फंसा हुआ खुद को देख रहा था। एंड लिटरली हर एक एज के पर्सन को मैं देखता हूँ वो यहाँ पे फंसा हुआ है। मतलब इवन शॉपकीपर्स हो गए या फिर हमारे जो बड़े रिलेटिव्स होते हैं, उनके पास अगर कुछ ना करने को हो ना तो वो बस एक ही चीज की तरफ जाएंगे एंड वो है स्क्रोलिंग या फिर कोई भी सोशल मीडिया एप्स। तो मेन मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे आप जितनी मर्जी इन्फॉर्मेशन गेन कर लो, जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, आप स्टिल इसमें फंसने ही वाले हो। और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो ना तो आप अपने पेरेंट्स को देखो, उनको तक फंसा दिया है। मतलब जो बड़े लोग हमें बोलते थे ना कि फोन पे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, आज वो खुद लगे हुए हैं। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में ये देखने को मिलने वाला है कि एग्जैक्टली होता क्या है अगर एक पर्सन बिना सोशल मीडिया के रहता है एक मंथ के लिए, 30 डेज के लिए। एंड जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर एक चीज के प्रोज भी होते हैं एंड कॉन्स भी होते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अपना बताऊं ना तो मुझे लगता था कि अगर मैं ये सोशल मीडिया डिलीट कर दूंगा ना तो मेरी लाइफ सिर्फ बेटर ही होगी, इसके कॉन्स कुछ है ही नहीं, सारे प्रोज के प्रोज ही हैं। बट अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ तो आपका माइंडसेट काफी चेंज हो सकता है उससे। तो इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, सोशल मीडिया डिलीट करने के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया ऐप रखना है या फिर उसको डिलीट करना है। क्लैरिटी लाने के लिए कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखो एंड ध्यान से देखो। ओके सर, सबसे पहले देखते हैं कि इसके फायदे क्या थे। जो भी ये सोशल मीडिया के बिना मैं एक मंथ रहा हूँ एंड अभी भी रह रहा हूँ, उसके फायदे क्या थे। बेसिकली मीन्स के इसके प्रोज क्या क्या हैं। तो जो फर्स्ट प्रो है वो है फोकस। ऑब्वियसली फोकस, इसके जगह और लिटरली कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब जो मेरा पहले फोकस था ना वो यहाँ से लिटरली यहाँ तक पहुंच चुका है। तो जैसे हम सबके पास कुछ ना कुछ टास्क होता ही है, हमने सेट किया होता है कि आज मुझे ये करना है, हमें ये करना है हर एक दिन में। तो जैसे वैसे ही मेरे पास भी था कि मुझे जिम करना है, मुझे वीडियोस बनाना है, मुझे बुक रीड करना है, मुझे वीडियोस बनाना है, पर उसके थंबनेल्स, टॉपिक्स, टाइटल्स, ये सब कुछ सोचना है। तो लिटरली मेरा फोकस कभी भी जाता ही नहीं था। मेरा ध्यान हमेशा यहाँ पे रहता था कि चल, एक जो होती है ना डोपामिन रिलीज होता था कि शायद किसी का टेक्स्ट आया हो, चाहे हम किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट करते भी ना हो, फिर भी ये माइंड में रहता था कि शायद किसी का तो मैसेज आया ही होगा, तो वो हम चेक करने जाते थे। लिटरली मैं हर एक 15 मिनट बाद इंस्टाग्राम अपना ओपन करता था ये चेक करने के लिए कि किसी ने कुछ मैसेज भेजा है कि नहीं। मुझे काम भी नहीं था, ना किसी और को काम था। ऐसा नहीं था कि कुछ अर्जेंट था तो मैं चेक कर रहा हूँ, ऐसा था ही नहीं। बस मेरे को एक रैंडमली एक अर्ज आती थी कि तू क्लिक कर और देख कि क्या वहां पे चल रहा है। आप खुद सोच के देखो फोकस आपका कैसे आएगा। आप कोई काम कर रहे हो, जैसे अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो अभी तो मैं फोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यही अगर मैं कोई कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे साइड में फोन पड़ा हो तो मैं बार बार लिटरली चेक करूंगा, ऐसे इंस्टाग्राम खोलूंगा बार बार वीडियोस के बीच में ही, चाहे वहां पे वो रिकॉर्ड हो रही होगी, फिर भी मैं देखूंगा। ये अर्ज आने लग जाती थी अपने आप। यही सेम चीज बुक्स में हो रही थी। जब मैं बुक्स पढ़ रहा था ना तो मेरे साथ में ही फोन होता था, तो मेरी एक अर्ज आती थी कि चेक कर कि वहां पे क्या चल रहा है, इंस्टा में क्या हो रहा है। तो फोकस तो बिल्कुल नहीं हो पाता था, पर उसके साथ साथ और भी चीजें होती थी। मुझे इमोशनली टायर्ड फील होता था, ऐसा लगता था कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया है। इवन तो मैंने क्या किया होता था, या तो रील्स थोड़ी बहुत देखी होती थी, या फिर मैंने जो होम पेज होता है वो स्क्रॉल किया होता था, और या फिर मैंने सिंपली किसी से बात की होती। और जब भी मैं इंस्टाग्राम ओपन करता था मैं देख रहा होता था कि लोग क्या कर रहे हैं। लिटरली कंपैरिजन मेरे दिमाग में ना यहाँ पे रहता था हमेशा कि वो ये कर रहा है, वो तेरे से इतना बेटर कर रहा है, वो तेरे से इतना बेटर कर रहा है। और लिटरली मेरा जो वो है ना इमोशनल स्टेट, वो बिल्कुल बिगड़ जाता था। और मैं अपनी वीडियोस पे, अपने जिम में, अपनी बुक्स में, मतलब कहीं पे भी फोकस कर ही नहीं पाता था, क्योंकि अब मुझे दूसरे लोग दिख रहे हैं एंड मैं उनकी लाइफ में फोकस कर रहा हूँ अपनी लाइफ की बजाय। तो वो मुझे सारा टाइम दिखती थी वहां पे, और सब लोग मुझे अपने से बेटर ही दिखते थे। तो इसी वजह से मेरा फोकस बिल्कुल ही हिल गया था। तो जब मैंने इंस्टाग्राम डिलीट किया तो बिल्कुल मेरा फोकस जो है ना वो वापस आ गया। अब ना मेरा ध्यान कहीं पे जाता है कि कौन मेरे से बेटर कर रहा है, या फिर मेरी कोई अर्ज आती है, क्योंकि मेरे फोन में इंस्टा है ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ, बट मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। मैंने अकाउंट ही डिलीट कर दिया है, सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं।
तो इसलिए मेरी कोई अर्जी नहीं है मुझे या कि वापस जाके एक्टिवेट करना पड़ेगा एंड फिर वही सब। तो अब जो मेरा फोकस है वो मेरी खुद की वीडियोस पे है। अब मैं आराम से अपनी बुक्स पढ़ता हूँ, कोई लिटरली डिस्ट्रैक्शन के लिए है ही नहीं। मेरा फ़ोन मेरा डिस्ट्रैक्शन था, अब उसमें भी ऐसा कुछ है ही नहीं जिसपे मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकूँ। तो या फोकस ऑब्वियसली इंक्रीज होता ही है फॉर श्योर। आपका ध्यान कहीं और पे जाएगा ही नहीं, अपने आप पे ही रहेगा कि आप क्या कर रहे हो। सो सेकंड प्रो इज टाइम। तो जो मेरा टाइम इंक्रीज हुआ है ना, जो मेरे पास फ्री टाइम ज़्यादा आया है, वो मुझे लिटरली फर्स्ट डे पे ही दिख गया था कि मेरे 3-4 घंटे आराम से बच रहे थे। एंड मैंने धीरे धीरे कर करके उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करके अपनी एक न्यू हैबिट्स बना ली है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे डे में बहुत सारा टाइम बचने लग गया था। एंड अभी इवेंचुअली वो अच्छा डिसीजन था कि मैंने डिलीट किया। एंड अभी मैं उस टाइम को यूज़ कर रहा हूँ कुछ अच्छे चीज़ों में। फॉर एग्जांपल पहले मैं सिर्फ डूम स्क्रॉलिंग कर रहा होता था, मतलब कि अंधाधुंध स्क्रॉलिंग। एंड अभी मैं वही टाइम यूज़ करता हूँ यूट्यूब की चीज़ों के बारे में सीखने के, जैसे टाइटल्स कैसे रख सकते हैं, थंबनेल्स कैसे रख सकते हैं, एंड कोई भी इंफॉर्मेटिव जो वीडियो हो सकती है। तो अगर वो एक एंटरटेनमेंट के वाइज भी मैं देख रहा हूँ ना, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार कि हम सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखते हैं एंड हमें अच्छा फील हो रहा होता है, एंड फिर लेटर हमें रियलाइज़ होता है कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया। बट स्टिल ये बेटर है कि आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो, एंड उससे तो बेटर ही है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं वो 3-4 घंटे वीडियोस ही देखता रहता हूँ, बट उसका कुछ पोर्शन मैं वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे। तो मुझे एक लर्निंग का टाइम मिल गया, एक लर्निंग का स्कोप मिल गया। अब मैं ज़्यादा लर्न कर सकता हूँ। पहले जो वहाँ पे टाइम लग रहा था बिल्कुल वेस्ट, अब मैं ज़्यादा लर्न कर पा रहा हूँ। एंड अगर आपको मैं बुक्स की टाइमिंग बताऊँ कि मैं कितना टाइम पढ़ता था, वो था अराउंड 1 आवर से 1 आवर 30 मिनट तक। एंड अभी मैं लिटरली 2 आवर और 2 आवर 30 मिनट्स तक पढ़ता हूँ। तो मैं यहाँ पे भी यूटिलाइज कर रहा हूँ वो टाइम को। वहाँ पे तो वेस्ट ही होना था, तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ने लग गया हूँ। रही बात यूट्यूब वीडियोस की, तो या तो मैं क्वालिटी प्रोड्यूस करता हूँ ज़्यादा। आप देख ही रहे होगे कि मेरी एडिटिंग काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। आप पिछली वीडियोस देखना 2-3, तो बहुत अच्छी गई हैं वो, मैंने बहुत ज़्यादा एडिट की हैं। तो या तो वो क्वालिटी वाइज अच्छी होती है, एंड या तो आप देखोगे कि मैं क्वान्टिटी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने वो टाइम जो है वो यूज़ किया है। या तो मैं क्वालिटी पे फोकस कर रहा हूँ, जैसे अब मैंने आपको बताया ही है, हर वीडियो में बताता ही हूँ कि 8-8 घंटे एक वीडियो को लगते हैं। तो 8 घंटे वो इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि 3 घंटे मैंने वहाँ से बचा लिए हैं। तो आपका फॉर श्योर टाइम तो बचेगा, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम आ जाएगा लिटरली। एंड देन आपको फिर सोचना पड़ जाएगा कि अब मैं इस टाइम को यूज़ कहाँ पे करूँ। अब मैंने डिलीट तो कर दिया है इतनी मुश्किल से, बट अब मैं करूँ क्या। आपको ये होगा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना लिटरली करने को, तो आप काफ़ी बोर हो जाओगे एंड मोस्ट प्रोबेबली आप दोबारा इंस्टॉल कर लोगे या फिर कोई और हैबिट बुरी अडॉप्ट कर लोगे। बट यही टाइम को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया है। मैंने वो अच्छी चीज़ों में लगा दिया है। जो मेरी ओल्ड हैबिट्स थी वो टाइम वहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया किसी तरह। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। वरना क्या पॉइंट है, अगर आप उस टाइम को यूटिलाइज ही नहीं करने वाले हो, तो क्या पॉइंट है कि आप किसी सोशल मीडिया ऐप को डिलीट करो। ऑब्वियसली उसको यूज़ करोगे तो ही फ़ायदा है। तो इसी के फायदे में कह सकते हैं, इसी के प्रोज में कह सकते हैं कि एक हिसाब का मेरा डोपामिन डिटॉक्स भी हो गया। ये चीज अगर आप जल्द से जल्द सीख लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, नहीं तो आपको हर एक काम बोरिंग लगने वाला है। क्योंकि जो अच्छी चीजें हैं ना, प्रोडक्टिव चीजें, वो स्टार्टिंग में बोरिंग ही लगने वाली। एंड नाउ कम्स द कॉन्स, जिसकी वजह से मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि शायद से मैं दोबारा इंस्टॉल कर लूंगा इंस्टाग्राम को। तो एक बार ध्यान से सुन के देखना, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि मैं दोबारा इंस्टॉल कर लूंगा शायद से। तो एक बारी कॉन सुन के जाना। सो फर्स्ट कॉन्स इज अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। तो एज एन कंटेंट क्रिएटर आपको ये नीडेड रहता है कि आपको दुनिया का पता हो, जो भी ट्रेंडिंग आजकल चल रहा है वो आपको पता हो, सो दैट आप उस पर वीडियो बना सको, सो दैट आपका जो चैनल है या फिर जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो वो थोड़ा सा डिस्कवर हो पाए। एंड अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं भी हो, बट अगर आप इंस्टा यूज़ करते हो तो आपको पता लग जाती हैं चीज़ें कि हाँ ये आजकल ये हो रहा है, आजकल ये चीज़ें चल रहा है, इसने उसको ये बोला, उसने उसको ये बोला, ये चीज़ें पता ही होती हैं हमें। तो ये काइंड ऑफ दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन है। जैसे अभी एक ओलंपिक्स में आया था ना, वो चश्मे वाला एक ओल्ड मैन, जिसने वो क्या, मेरे को तो स्पोर्ट का नाम भी नहीं पता, देख सकते हो। मेरी जो जनरल नॉलेज है वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो ये इसका बड़ा कॉन्स है अगर देखा जाए तो मुझे ये भी नहीं पता उस पर्सन का नाम क्या था, वो गेम का नाम भी नहीं पता, वो कहाँ से आया था ये भी नहीं पता। बट ये पता कि वो थोड़ा सा आजकल चर्चा में आ रहा है कि उसने मतलब कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ ईयर में डालने वाला वो चीज़ लगाई थी। एंड ना उसने कोई गॉगल्स लगाया ना कुछ भी, जो भी वो लगाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो वो बस आया और उसने शूट किया और सिल्वर मेडल लिया है उसने, इतना मुझे पता है।
तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पता नहीं थी, ये तो मैंने यूट्यूब पे कहीं देख लिया थोड़ा-सा कि ये चीज़ आ गई, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी जैसे कि मैंने बताया ऐसे ज़्यादा स्क्रॉल या कुछ ऐसा करता नहीं हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है। अब जैसे कोलकाता में भी कोई रेप केस हुआ है, तो मुझे वो भी अवेयरनेस में आया है। मैंने 1-2 वीडियो मेरे को दिख गई, वो सडनली दिख गई तो करके मेरे को पता चला, वरना वैसे मुझे पता भी नहीं लगता। तो ये चीज़ तो है इंस्टाग्राम की या फिर कोई सोशल मीडिया की, क्योंकि वो सोशल है तो उसमें हर एक चीज़ हो रही है। किसी बड़े बंदे ने क्या कहा, किसी छोटे बंदे ने क्या कहा, सब कुछ वहाँ पे आ ही जाता है। कौन पॉपुलर हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर अगर आप हो ना, तो ये आपका एक लिमिट है आपकी, ये आपका कॉन्स है, मतलब आपका फिर ज़्यादा कॉन्स है। अगर आप सिर्फ मतलब आप किसी और चीज़ों में काम कर रहे हो, आपके कुछ और ही गोल्स हैं, तो आपके लिए शायद इतना ये कॉन्स ना हो। बट स्टिल आपको किसी कॉन्वर्सेशन में तो जाना ही है ना, अगर आपका कंटेंट क्रिएशन में नहीं भी है तो क्या बात करोगे उनके साथ। वो आपको कुछ बोलेंगे जो ट्रेंडिंग में चल रहा होगा कुछ भी, एंड आपको लिटरली कुछ पता ही नहीं होगा, आप लेफ्ट आउट फील करोगे फिर। तो ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए या फिर कॉन्वर्सेशन कीप गोइंग करने के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है कि आपको पता हो कि दुनिया में क्या चल रहा है। सो सेकंड कॉन्स इज नो कंटेंट। ऑब्वियसली अगर आप सोशल मीडिया पे हो ही नहीं, जहाँ पे आपके फ्रेंड्स, पूरी दुनिया, मतलब दुनिया छोड़ो, चलो आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स हैं, तो आप कैसे बात कर पाओगे उनसे। क्योंकि मैं हमेशा से ग्रेटफुल रहा हूँ कि ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये चीज़ें हैं, सो दैट हम अपने फ्रेंड्स से बात कर सके जो दूर है इतना, हमने रिलेटिव से बात कर सके, है ना, जो भी चीज़ें हैं। तो मैं ग्रेटफुल पहले रहता था कि, तो इसलिए मैं इसको कॉन्स में रख रहा हूँ। चाहे जितना मर्जी ये टॉक्सिक बन चुका है सोशल मीडिया आज के टाइम पे, बट ये इतना ज़रूर है कि हम सब ह्यूमन बींग्स को ये कनेक्ट करके रखता है। चाहे आपका कोई बचपन का फ्रेंड हो या फिर कोई दूर रहने वाला पर्सन हो, आप स्टिल उससे बात कर सकते हो। एंड जैसे मोस्ट पीपल टेक्स्ट में कंफर्टेबल होते हैं, या फिर एक होता है ना कि एक झिझक होती है, तो हम रिक्वेस्ट जैसे भेजते हैं, कोई चाइल्डहुड का फ्रेंड, हमें झिझक होती है कि हम कैसे बात स्टार्ट करेंगे। तो ये इंस्टाग्राम या फिर कोई फेसबुक, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है जो इसकी, या फिर फॉलोइंग रिक्वेस्ट होती है, तो वो बहुत हेल्प में आती है, क्योंकि सिर्फ एक क्लिक में हम उन्हें बता सकते हैं कि आप हमें अभी भी याद हो। ये या फिर आपके जो करंट फ्रेंड्स हैं, उनको अगर आप रील्स वगैरह शेयर करते रहते तो वो भी एक लाइफ का पार्ट ही होता है देखा जाए तो। वो लाइफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के रखता है, एक काइंड ऑफ जॉय लाता है अपनी लाइफ में। एक जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है वो बना रहता है। एंड नो कॉन्टैक्ट से मेरा मतलब ये भी है कि आपके फिर न्यू फ्रेंड्स भी नहीं बनेंगे। तो कल की बात है, मैं एक फ्रेंड से मिला जो मैंने न्यू ही बनाया, आई मीन कल ही मैं उससे मिला और कल ही मेरा फ्रेंड बना। तो मतलब मैं उससे बोल तक नहीं पाया कि हम इंस्टा पे ऐड होते हैं। तो पहले क्या होता था, जब मैं न्यू कोई फ्रेंड बनाता था तो मुझे होता था कि मैं उसको इंस्टा पे ऐड करूंगा, सो दैट चाहे वो जिम से हट जाए या फिर कहीं भी चले जाए आगे जाके, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल पर्सन है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जहाँ मर्जी जाइए अब मेरे साथ ये एटलीस्ट इंस्टा पे ऐड है, तो मैं इसको कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने ये प्रॉब्लम कल देखी, ये मैंने कॉन्स कल देखा कि मतलब मैं अब इसको ऐड ही नहीं कर सकता, और वो आज आया भी नहीं, और शायद वो कभी भी आया ही ना। तो मैं मतलब एक जो अपना फ्रेंड बना सकता था ना, वो मैंने काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी लूज कर दी है। हाँ, आप जिन लोगों को मिल रहे हो फिजिकली, डेली मिल रहे हो, वो तो आपके फ्रेंड्स फिर रहेंगे ही, क्योंकि किसी तरह यार टच में रहना है। कोई भी बॉन्ड को अगर हमने सस्टेन कर रहा है तो हमने टच में रहना होगा। एंड वो टेक्स्ट के थ्रू भी हो सकता है या फिर कोई फिजिकल मीट भी हो सकता है, बट वो टच जरूरी है। तो ये सोशल मीडिया ऐप जो है ना, वो इन चीज़ों के लिए काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि हम ऑलवेज फिजिकली मीट नहीं कर सकते। तो अगर हम उन्हें सिर्फ टेक्स्ट कर देते हैं या फिर कोई मीम भेज सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो वो एक फ्रेंडशिप को बना के रखता है। सो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि इसके जो प्रोज हैं वो भी अच्छे हैं। ऑब्वियसली मेरी लाइफ बेटर हुई है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके प्रोज ही हैं, कॉन्स है ही नहीं। क्योंकि मुझे ऐसे ही लगता था कि अगर हम सोशल मीडिया डिलीट कर देंगे, इंस्टाग्राम डिलीट कर देंगे, तो आज के टाइम पे तो सबने ऐसा बनाया हुआ है कि इसको डिलीट करो, ये कोई फ़ायदा का नहीं है। तो मैंने ये देखा कि ऐसा नहीं है, मतलब इसके नुकसान भी हैं। और मेरे लिए फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मेरे लाइफ में जो लोग हैं ना, जैसे आप भी हो, जो भी लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वो मतलब काफ़ी मैं इमोशनली अटैच हो जाता हूँ। तो मेरे लिए इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो सपोज़ कि अगर यूट्यूब हो ही ना, तो जो मुझे याद है कौन कौन कमेंट करता है, मेरे जो काइंड ऑफ फ्रेंड बन चुके हैं, मैं उनके लाइफ का उनको पूछता हूँ, वो मेरी लाइफ का मुझे पूछते हैं, तो मैं कैसे बात कर पाऊंगा। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, ये बस आपकी प्रायोरिटी है। अगर आपको सिर्फ करियर पे फोकस करना है एंड आपको चाहिए कि कोई लोग आपको डिस्टर्ब ना करें, मतलब आप चाहते हो कि कोई लोग आपकी लाइफ में आए ना, तो आप ये कंसीडर कर सकते हो कि आप सारी सोशल मीडिया डिलीट कर दो। बट अगर आपको है कि एक सस्टेनेबल जो आपका फेज़ है,
आपका ग्रोइंग फेज़ है, आपका जो जर्नी है, अगर आपको उसको अच्छा बनाना है, मतलब आप फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो एंड साथ-साथ आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो ज़्यादा मैं प्रेफ़र करता हूँ। तो यही चीज़ें आई थिंक अभी हो रही हैं। अगर आपकी फ्रेंड्स ज़्यादा प्रायोरिटी हैं, तो आप सिर्फ़ यही करते रहोगे, उनको मनाते रहोगे, उनके साथ नाइस बन के रहते रहोगे, इंस्टाग्राम पे उनसे बात करते रहोगे सो दैट वो दूर ना चले जाएँ। तो बट आपका कुछ और छूट रहा है, आपका करियर छूट रहा होगा, आपकी बहुत चीज़ें छूट रही होंगी। तो कहते हैं ना कि लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, तो आई थिंक बैलेंस इसका यही वे है। बैलेंस करने का यही वे है कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करो पहले। इसलिए मैंने बोला कि शायद मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि इंस्टाग्राम दोबारा यूज़ करूँ। तो अगर मैं यूज़ भी करूँगा तो आई थिंक मैं इंस्टाग्राम डिलीट कर दूँगा। अकाउंट मैं रीएक्टिवेट करके डिलीट कर दूँगा और जिसको भी मैंने न्यू फ्रेंड बनाना होगा तो मैं उसको अपना अकाउंट दे सकता हूँ एंड वो ऐड हो जाएँगे हम, तो दैट्स इट। तो मैं न्यू फ्रेंड्स भी बना पाऊँगा एंड बीच-बीच में से मैं 3-4 दिन बाद लॉगिन भी कर लिया करूँगा, जो भी है। तो मैं ये अपनी चीज़ें देख लूँगा। बस इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप कंट्रोल में कोई भी डिसीज़न ले रहे हो। ये नहीं है कि आप इंस्टा के बिना रह नहीं पा रहे, इसलिए आपने एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढ लिए हैं कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन बना के रखना है। तो अगर आपकी ये आउट ऑफ वीकनेस आ रही है ना, आउट ऑफ ये आ रही है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, तो आई थिंक यू शुड कंसीडर कि आप डिलीट कर दो। क्योंकि आपकी फिर प्रायोरिटी एक मज़ा है, एक डोपामाइन है। एंड अगर आप कॉन्शियसली पूरा सोच के ये डिसीजन लेते हो कि मैं 3-4 दिन बाद, हफ्ते बाद लॉगिन करूँगा सो दैट मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी टच में रहूँ, ये सब चीज़ें, तो मैं कह सकता हूँ कि आप इंस्टाग्राम साथ में रखो, फेसबुक रखो, व्हाट्सएप जो भी होता है एंड साथ में अपना काम भी रखो। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अभी आपके सामने एक पेज आ रहा होगा एंड उसको समझना है आपने इस वीडियो का कमेंट बॉक्स। तो आपने ये वहाँ पे लिखना है कि जो भी आपने इस वीडियो से सीखा, कोई भी एक चीज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 2-3 पॉइंट लिखने हैं, सिर्फ एक चीज़ जो आपको अच्छी लगी वो आप नीचे लिख सकते हो। यार देखो, आपने इतना कीमती वक्त अपना यहाँ पे इस वीडियो को देखने को लगाया है, बट अगर आप रिटेन ही नहीं करते हो जो मैंने अभी बोला है, तो इस लिटरली वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने ये 10-15 मिनट अपने लाइफ की वेस्ट ही किए हैं। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप नीचे एक कमेंट लिख के जरूर जाना कि आपने इस वीडियो से कोई भी एक चीज क्या सीखी है। एंड अगर आप किसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।